बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या शेयर करेंगे। तो चले अपनी आज की वीडियो का आगाज करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने अपने बड़े एहसान के साथ फरिश्तों की जमात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र फरमाया। चुनाचा इरशाद है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। जब मलाइका ने ये हुक्म सुना तो मालूम कर लिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुदा का बड़ा बरगज़ीदा नेक बंदा होगा। नंबर 1, इसकी पैदाइश से पहले ही मनादी कर दी। नंबर 2, ये कि वो खुदा का नायब होकर जमीन में हुकूमत करेगा। मगर जब फरिश्तों को ये भी मालूम हुआ कि इसका खमीरा और मादा ऐसे इज्साम मुख्तलिफ एतबार से होगा कि जिनकी कुव्वत में शहवत और गुस्सा भी लाजिम है, जिससे ख्वामखा बदकारी वगैरह फसादात ज़हूर में आएंगे, फिर निहायत आजिज़ी और इनकिसारी से सवाल किया कि या इलाही, फिर ऐसे को खलीफा बनाने की क्या हिकमत है? रही तेरी तस्बीह और तकदीस ज़बान तारीफ, तो इसके लिए हम मलाइका मौजूद है। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि जो कुछ मुझे मालूम है वो तुमको मालूम नहीं। खलीफा का ये मतलब है कि यके बाद दीगरे तमाम अंबिया किराम खलीफा ही रहेंगे। फरिश्तों ने एतराज और हसद के तौर पर ना कहा था। एक तो पहले जिन्नात के हालात देख कर कहा था जिनका जिक्र अनकरीब आने वाला है, और लोगों में सभी तो नेक नहीं होते बल्कि मसावी भी होते हैं, और फरिश्ते तो नूरी मखलूक है, इनमें हसद और बुखल का तो मादा ही नहीं। बाकी इनके अलावा हर मखलूक खून बहाने वाली और फसादी होती है, इसलिए फरिश्तों ने कहा था। बाकी इनके अलावा हर मखलूक खून बहाने वाली और फसादी होती है, इसीलिए फरिश्तों ने कहा था। लेकिन परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने फरमाया कि बावजूद फसादों के भी जो मसलहतें मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तुम्हारा इल्म वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मैं जानता हूँ कि इनमें अंबिया और सिद्दीक और शहीद, आबिद, जाहिद और अवलिया, नेकोकार, अबरार और मुकर्रब बारगाह इलाही होंगे, और इनके अलावा उलमा, साले, मुत्तकी, परहेजगार भी होंगे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि पहले जमीन पर जिन्नात कई हजार साल हुकूमत करते रहे। सब जमीन पर काबिज थे, हैवानात नबातात से नफा उठाते और आसमान पर आते जाते थे। फिर जिन्हों ने फसाद मचाया, खून रेजी शुरू की। फिर परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने आसमानी दुनिया के फरिश्तों को हुक्म दिया कि जिन्हों को जमीन से दूर करो ताकि इनकी आलूदगी से जमीन पाक हो जाए। फिर फरिश्तों ने खुदा के हुक्म के मुवाफिक जिन्हों को मार मार कर पहाड़ों, जंगलों और जजीरों में पहुंचा दिया। इब्लीस लईन भी इन्हीं में से था। इसका नाम अज़ाज़िल था और इल्म और इबादत के सबब से जिनों से मुमताज और अलग था और फरिश्तों में रहता था। और वो भी फरिश्तों के हमरा आसमान पर गया और उज़र बनाया कि मैं और मेरी औलाद इन फसादों में शरीक ना थे। हक़ ताला ने इसको फरिश्तों की सिफारिश के सबब मारने और निकालने से महफूज रखा। फिर शैतान को ये ख्याल हुआ कि सब जिनों को मार कर निकाला गया बगैर मेरे, अब मैं इनकी जगह काबिज और मुतसरिफ रहूंगा। फिर इबादत में और ज्यादा कोशिश करनी शुरू की। जब आसमान की तरफ से दुनिया के फरिश्तों को हुक्म पहुंचाता तो लईन फरिश्तों से पहले ही इस काम को पहुंचाता और फरिश्तों के साथ इस काम को सर अंजाम देता। फिर आसमान में इसकी कदर मंजिलत और ज्यादा हो गई और अपने दिल में इस बात का उम्मीदवार हो गया कि अब दुनिया की खिलाफत मुझे ही मिलेगी। जब खुदा का हुक्म फरिश्तों को पहुंचा कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, इस वक्त शैतान ने जाना कि ये कदर मंजिलत खुदा मुझे ना देगा। सब बंदगी और इबादत रियाकारी की थी, इसीलिए इसके दिल में हसद जोश मार गया। जिन्नात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कई हजार साल पहले ही जमीन पर आबाद थे। इरशाद बानी है, यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई कनकनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है और इससे पहले जिन्नात को हमने आग की लपेट से पैदा किया। इब्लीस इबादत की वजह से जिन्नात से जुदा होकर फरिश्तों में रहता था, जैसा कि बयान हो चुका है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि रूह जमीन में से हर रंग की मिट्टी, सफेद, सुर्ख, सियाह, शोर और शीरी, नर्म और सख्त में से एक मुश्त खाक उठा कर ला कि मैं एक मखलूक पैदा करता हूँ। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन के पास गए और चाहा कि एक मुश्त खाक उठाए तो जमीन ने पूछा, किस वास्ते इतनी मिट्टी कम करता है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हक़ ताला इससे एक मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन पर रहेगी और इनमें नेक और बद भी होंगे, इकाब और सवाब इनके वास्ते होगा। फिर जमीन ने अर्ज किया कि मैं अल्लाह ताला की इज्जत की पनाह पकड़ती हूँ कि तुम मुझसे मिट्टी ना उठा, क्योंकि कुछ लोग नाफरमानी की वजह से जहन्नुम में जलेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन की फरियाद सुनकर वापस चले गए और अर्ज किया कि इलाही जमीन तेरी इज्जत की पनाह चाहती है, मैं तेरे नाम की इज्जत से मिट्टी ना उठा सका। फिर हक़ ताला जल्ल जलालहू ने हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, वो भी वापस आ गए। फिर परवरदिगार आलम ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह खाली हाथ वापस आ गए। फिर परवरदिगार आलम ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जमीन की मन्नत वजारी, रोना धोना ना सुना और कहा कि मैं अल्लाह ताला के हुक्म को तेरी मन्नत वजारी पर नहीं छोड़ सकता, मैं खुदा ताला का फर्मा बरदार हूँ। मलिकुल मौत फरिश्ता मिट्टी लेकर वापस आ गया। परवरदिगार आलम ने रूहों को कब्ज करने का काम भी इसी के सुपुर्द किया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, इस मुश्तखाक को जहाँ पर अब काबा मुकर्रमा है वहाँ रखो। फिर 40 दिन इस पर बारिश बरसाई, 39 दिन गम की बारिश और 1 दिन खुशी की बारिश बरसाई गई। इसी वास्ते हर आदमी अक्सर रंज व गम, फिक्र और अंदेशे में मुब्तला रहता है और खुशी बहुत कम होती है। फिर फरिश्तों ने खुदा ताला के हुक्म के मुताबिक इसी खाक का गारा बनाया। फिर वो कीचड़ खुश्क किया गया, जैसा कि कुम्हार बर्तन खुश्क करता है, फिर वो बर्तन आवाज करता है। फिर इस गारे को खुदा के हुक्म से वादी नुमान जो मक्का और ताइफ के रास्ते में अरफात से मुत्तसिल है जाकर फरिश्तों ने डाला। फिर हक़ ताला ने अपने दस्ते कुदरत से इस गारे से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खूबसूरत कालिब जिस्म बनाया। फरिश्ते इस कालिब को देखकर हैरान हो गए और इसके गिर्द गिर्द फिरते रहते और इब्लीस भी इस कालिब को देखने आया और ताज्जुब से कहा, ये जिस्म अंदर से खाली है और जगह जगह खलल है, ये बगैर सैर हुए पूर्ण ना होगा और अगर सैर हो जाए तो फट जाएगा और चलने फिरने में सुस्त होगा और इससे कोई काम भी ना हो सकेगा। मगर जब सीना बाईं तरफ से देखा तो कहने लगा कि ये हुजरा यानी कि दिल बगैर दरवाजे के है, मैं नहीं जानता कि इसमें क्या चीज पोशीदा है। शायद ये वही लतीफ़ा रब्बानी हो कि जिसके सबब से ये खिलाफत का इस्तेहकाक हासिल करे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लाम के मुतालिक या इस्लामिक वाक़यात पर मबनी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।